नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने मंच पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक ये है कि आप लोन डिफॉल्ट की दलदल से बाहर कैसे आएंगे। दोस्तों, लोन डिफॉल्ट, कर्जे का दलदल एक ऐसा दलदल है, इंसान एक बार फंसता चला जाता है तो फंसता ही चला जाता है। कई कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग लोन ले तो लेते हैं, लोग लोन लेने के बाद कई बार उनके साथ ऐसी कोई विषम परिस्थिति आ जाती है कि वो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन और तीसरे को चुकाने के लिए चौथा, चौथे को करते करते मल्टीपल लोन डिफॉल्टर हो जाता है दोस्तों। और फिर उसके साथ होने लग जाती है परेशानियां, रिकवरी एजेंटों के फोन कॉल्स, लोन रिकवरी एजेंटों की विजिट्स, कंपनियों की तरफ से आने वाले लीगल नोटिसेस और तो और कानूनी केस भी। दोस्तों, आखिरकार जिसके साथ ऐसा कुछ होगा वो जाहिर सी बात है परेशान तो होगा ही। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि आप इस दलदल से बाहर कैसे आ सकते हैं। ऐसे कौन से आप उपाय करेंगे कि जिस उपाय को अपनाकर आप कर्जे के दलदल से पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक ही यही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि अगर आप लोन के दलदल में फंस गए हैं तो परेशान होना छोड़ दीजिए, पहले घबराना छोड़ दीजिए, हिम्मत बनाए रखिए और दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है जो आप इस चक्रव्यूह से बाहर आ सकें। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको दो बातें कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसे आ जाएं तो आप कंपनियों का पैसा लौटा दें, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर कभी भी ये नहीं कहा जाता कि आप लोन कंपनियों का पैसा मार लें या ना दें। क्योंकि दोस्तों, लोन कंपनियों का पैसा भले आप लौटाएं, भले सेटलमेंट से लौटाएं, लेकिन लौटाएं जरूर। अब सेटलमेंट आपकी चाहे 10% पे हो जाए, चाहे 15% पे हो जाए, ये दोस्तों आपकी और कंपनी के बीच की बात है। अब ये कंपनी देखेगी कि कितने पे सेटल करना है। तो अगर आपको अच्छी सेटलमेंट मिल रही है तो सेटल करके लोन खत्म करिए, कर्ज मुक्त होइए। अपने आपको कर्जे के दलदल में फंसाकर जरूर रखना है, लेकिन दोस्तों पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। खैर, क्या करना है, लोन सेटल करके कर्जे से बाहर आ जाइए और देश के प्रति अपना धर्म निभाइए अच्छे नागरिक होने का। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पैसा नहीं चुकाएंगे, कंपनियां घाटे में जाएंगी, तो दोस्तों इससे देश की तरक्की में भी फर्क पड़ेगा। खैर दोस्तों, लौटते हैं मुद्दे पर। अब दोस्तों, लोन धारक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर्जे से मुक्ति, कैसे मुक्ति पा सकते हैं आप। दोस्तों, अब स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उन सब चीजों को समझिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है या होने वाला है या हो चुका है, तो सबसे पहले दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस आप जरूर दीजिए। ये पहला स्टेप है, ये पहला पॉइंट है, ये तो करना ही करना है आपने। क्योंकि प्रायर लीगल नोटिस देने से क्या होगा, आप कंपनियों को बता देंगे कि भैया आप अभी पैसा चुकाने के स्थिति में नहीं है, आप किसी विषम परिस्थिति के शिकार हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों आरबीआई की भी ये साफ और साफ गाइडलाइन है कि अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो आप कंपनी को बता सकते हैं या जहां से भी आपने लोन लिया है उनको इन्फॉर्म करिए। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रायर लीगल नोटिस है ये सबसे अच्छा कानूनी विकल्प है। वकील के द्वारा आपका प्रायर लीगल नोटिस बनकर जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, आपका लोन विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं आएगा और आपका लोन फ्रॉडस्टर की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। मतलब आप कई तरीके की हरासमेंट से बचे रहोगे। दोस्तों, लोन डिफॉल्ट हो जाने के बाद सबसे पहला जो स्टेप बचने के लिए किया जाता है वो हरासमेंट से। क्योंकि अगर आप हरासमेंट से बचे रहेंगे तभी आप लोन को खत्म करने के लिए नए ये सब चीजें आप कर सकते हो। सबसे पहले अपने आप को सेव करिए, महफूज करिए, उसके बाद आगे के स्टेप लीजिए। अब दोस्तों, अगर आप मल्टीपल लोन डिफॉल्टर हैं तो सबसे पहले लोन्स की लिस्ट बनाइए। ये देखिए कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है, सबसे ज्यादा ब्याज आप किसमें दे रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले धीरे 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 बाकी के लोन्स को रोक लीजिए। धीरे धीरे उस लोन्स का जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले हैं उनको इकट्ठा करिए और उनके लिए पैसा जोड़ना स्टार्ट कीजिए।
पहले उनको सेटल करने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों सेटलमेंट पे क्या आप कैसे पहुंचेंगे दोस्तों, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन पहले टारगेट आप उनको कीजिए। पहले उनको देखिए कि हाँ, मुझे ये जो ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन है ये मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी आमदनी को बिल्कुल जीरो कर रहे हैं। पहले इस तरफ देखिए। और दोस्तों तीसरा काम जो आपने करना है, अगर लोन कंपनियों की तरफ से आपको लीगल नोटिसेस आ रहे हैं, तो लीगल नोटिस का जवाब आप लगातार देते रहिए। कोई भी नोटिस खाली मत जाने दीजिए। कोई भी नोटिस जो आता है आपके पास, उसके अंदर कानूनी वैधता होती है। क्योंकि दोस्तों अक्सर कर लोग ये कहते पाए जाते हैं कि भैया ये नोटिस तो फिजिकली आया ही नहीं, कागज के द्वारा आया ही नहीं, ये तो व्हाट्सएप पे आया है, तो फर्जी है। अब बताइए, आपको कानून का आता पता कुछ है नहीं, आप ही डिसाइड कर लेंगे कि ये नोटिस फर्जी है या असली है, कैसे? जबकि माने सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने कई सारे जजमेंट्स में ये कह चुका है कि नोटिसेस जो हैं अब इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन आप इस बात की तरफ ध्यान देते ही नहीं। इस बात की तरफ ध्यान दीजिए और हर नोटिस को सीरियसली लीजिए और जवाब दीजिए। और दोस्तों नंबर 4, कानूनी प्रोसेस अपनाने के लिए हमेशा एक एक्सपर्ट लीगल एडवाइस लीजिए। आप प्लान बनाइए कि किस तरीके से आप जो है इस कर्ज से बाहर आना चाहते हैं। आप अपने वकील साहब से भी बात कर सकते हैं, आप अपने जो फाइनेंशियल प्लानर हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी कहीं पे कोई बात नहीं बन रही तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों मेरे और मेरी टीम के द्वारा आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा कि आप लोन के इस दलदल से कैसे बाहर आ सकते हैं। आपको पूरा रोड मैप तैयार करके दिया जाएगा कि आप लोन डिफॉल्टर से डेप्ट फ्री कैसे हो जाएंगे। तो दोस्तों कॉल आपको लेनी है। और दोस्तों नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा जोड़ना स्टार्ट कीजिए। आपने पैसा देना बंद कर दिया है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो इनकम आपकी हो रही है, सेटलमेंट के लिए आप अपना फंड तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है अच्छी तरीके से, लेटर और सूनर जो है लोन आपका सेटल होगा ही होगा। अब दोस्तों लोन जो अनसिक्योर्ड लोन है वो ज्यादातर आप ये समझ लीजिए 15 से 20% पे आराम से सेटल हो जाते हैं, स्पेशली क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स तो ऐसे भी हैं कि 90% के डिस्काउंट पर सेटल हो गए हैं। पर्सनल लोन 15% 20% पर सेटल हो गए हैं। तो उस तरीके की अपनी तैयारी रखिए, पैसा जोड़िए बाकायदा, ताकि आप बाद में कंपनियों की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो कि जी मुझे लोन सेटल करना है, मेरे साथ सेटलमेंट कीजिए। और सेटलमेंट के लिए अगर आपको जरूरी हो तो सेटलमेंट नोटिस भी दीजिए, कंपनियों से सेटलमेंट मांगिए। इसके लिए आप अपने वकील साहब से संपर्क कीजिए। वकील साहब से कहिए कि सर कंपनियों में सेटलमेंट नोटिस दीजिए। और दोस्तों फिर देखिए 1-2 नोटिस के बाद कंपनियां खुद कह देंगी ये लो जी अपना सेटलमेंट ऑफर। और दोस्तों नंबर 6, आपने क्या करना है कि जब भी आपके पास सेटलमेंट का ऑफर आता है, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। सेटलमेंट ऑफर को लीजिए, उस ब्रांच में जाइए जो आपकी शहर की लोकल ब्रांच है, पता कीजिए कि क्या ये सेटलमेंट सही है। अगर ये सेटलमेंट सही है तो फिर आप उस सेटलमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं और पैसा दे सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो आप वो सेटलमेंट लेटर हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि हम वेरीफाई करके आपको बता सकें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आपने जो करनी है, आपने घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। कर्जे से आप बहुत आराम से मुक्त हो जाओगे, बस आपको ये टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों रोज हम रिकवरी एजेंट्स की बात करते हैं, रोज हम चेक बाउंस की बात करते हैं, ईसीएस बाउंस की बात करते हैं, आर्बिट्रेशन की बात करते हैं, कई सारे और टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों कर्ज मुक्ति जो है सबसे जो है मेन टॉपिक है हमारा। कर्जदार जब कर्ज से मुक्ति ही पा जाएगा तो उसको ये सब चीजें देखने की सुनने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो दोस्तों आज ये टिप्स आप फॉलो करिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। बस संयम को बनाए रखिए, घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। लोन डिफॉल्ट हुआ है दोस्तों, कोई क्राइम नहीं होगा, कोई आपको फांसी पर नहीं चढ़ा देगा।
और अपने वकील साहब का हाथ पकड़े रहिए तब तक जब तक आप कर्ज मुक्त ना हो जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। एडवोकेट राजेश कुमार को दीजिए इजाजत। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।